राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। कब मनाई जाएगी मोक्षदा एकादशी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसका महत्व। मोक्षदा एकादशी के दिन जो जातक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और इस व्रत को करते हैं यानी मोक्षदा एकादशी व्रत को करते हैं, उनके लिए बैकुंठ का द्वार खुलता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि इस बार मोक्षदा एकादशी कब मनाई जाने वाली है और इसके क्या लाभ है और इस व्रत का क्या महत्व होता है। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक। हिंदू धर्म में वैसे ही एकादशी का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु के पूजन और व्रत करने का विशेष विधान है। इस दिन पूजन और व्रत से जातकों को श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एवं उनकी कृपा प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन जो जातक भगवान विष्णु का पूजन करते हो, साथ में माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजन दोनों करते हैं, उनके लिए बैकुंठ का द्वार स्वयं ही खुल जाता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, साथ ही साथ जीवन पर्यंत यानी जब तक आपका जीवन है किसी भी प्रकार की जो कष्ट है उससे आपको निवृत्ति मिलती है। ये जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए। तो इसके पहले हम जान लेंगे कि मोक्षदा एकादशी है कब। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर को रात 9:29 पर होने जा रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन सुबह 1 दिसंबर सुबह 7:01 पर हो जाएगी। ऐसे में हमारे सनातन धर्म के अनुसार उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसलिए इसका व्रत भी 1 दिसंबर के दिन ही रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह आपको उठना है और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर लेना है। इसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उस वस्त्र में पीला और लाल रंग पहनेंगे तो अत्यंत शुभ है। इसके बाद आपको मंदिर में साफ सफाई करनी है, मंदिर के सारे दीपक को एकत्रित करना है, धूप दीप कपूर नैवेद्य इत्यादि, और घर में के मंदिर में दीपक जलाना है शुद्ध देसी घी का, नहीं हो तो तिल के तेल का भी चलेगा। इसके बाद आपको एक चौकी यानी पाटा पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर रख देनी है। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करना है और श्री हरि को पीले वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। ध्यान रखें कि अक्षत यानी कि जिसको चावल को अक्षत कहा जाता है, ये आप सभी को पता है, वो टूटा हुआ ना हो, क्योंकि अक्षत का मतलब होता है जिसको क्षति ना हुई हो। और उसके बाद फिर पीला भोग अर्पित करें। पीले भोग में पीला फल, पीला मिष्ठान या किसी प्रकार की पीली मिठाइयाँ लड्डू आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको उस व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से अक्षत और पीला पुष्प लेकर संकल्प लेना है कि आज मैं इस व्रत को जिस प्रकार आप रखते हो निराहार या फिर फलाहार या फिर निर्जला, इस व्रत को संपूर्ण करूंगी पूरा दिन। और उसके बाद एकादशी का पाठ जो इसका कथा है वो सुननी या पढ़नी है। इसकी कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, इनके मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप करना है। जाप आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कम से कम 108 बार और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपका सामर्थ्य उतनी बार आप कर सकते हैं। अंत में आपको पूजा की आरती करनी है, मतलब इस भगवान विष्णु की आरती करनी है और पूजा का समापन करना है। समापन के बाद आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है। समापन के बाद आपको जोत ठंडी करनी है यानी जल को डालकर, उसके बाद आपको आरती लेनी है और प्रसाद ग्रहण करके ही इस व्रत से उठा जाता है।
और इस व्रत का एक विशेष महत्व होता है, मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मोक्षदा एकादशी है, इसका नाम ही जो है मोक्ष की बात बोली गई है, यानी कि इसके नाम में ही मोक्ष का उच्चारण आ रहा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि जो मोक्ष है मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। जी नहीं, मृत्यु के बाद तो मोक्ष मिलता ही मिलता है, लेकिन आप अगर जीवित रहते हुए सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये भी किसी मोक्ष से कम नहीं होता है, क्योंकि कलयुग में ही धरती पर स्वर्ग और नरक दोनों प्रकार की चीजें का वर्णन किया गया है। यह व्रत व्यक्ति के सभी पाप को नष्ट कर देता है जो कि अनजाने में हुए हैं। जाने हुए जानकर किए गए कोई भी पाप जो है किसी प्रकार की पूजा से नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार इतना ही नहीं, इस व्रत के को करने वालों के पूर्वज जो हैं उनको भी मोक्ष मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी का व्रत बताया था और इस व्रत को रखकर अर्जुन ने वैकुंठ धाम में स्थान लिया था। इसलिए इस व्रत की बहुत ज्यादा मान्यता है, तो आप लोग इस व्रत को अवश्य करें। और इसकी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के माध्यम से आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भक्तिदान महादान होता है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख कर जाइएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान आप सबके साथ साथ हमारा भी कल्याण करें। बस इसी मनोकामना के साथ, इसी कामना के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।